जीवन में सफलता कितनी महत्वपूर्ण है ये शायद मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सफलता ही है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। लेकिन ये सफलता हर किसी को हासिल नहीं, और ये सफलता जिसे मिल जाती है वो विनर कहलाता है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम सीजन 2। हम अपने इस शो में उनको लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जुनून की बदौलत बुलंदियों को छुआ है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत मार्क ह्यूज और उनकी कंपनी हर्बलाइफ के बारे में बात करेंगे अजय खन्ना से, जो हर्बलाइफ के इंडिया हेड हैं। सफलता एक जुनून है जिसे कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर में पले बढ़े मार्क ह्यूज ने भी साबित करके दिखाया। एक साधारण सेल्समैन से मल्टी बिलियन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के फाउंडर का सफर यह साबित करता है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की कमान अजय खन्ना ने इंडिया में 10 साल पहले संभाली थी और उनकी काबिलियत और लीडरशिप क्वालिटी की बदौलत हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का टीम साइज 50-60 से लेकर आज 700 हो गया। और जब कंपनी का टीम साइज बढ़ा तो आप रेवेन्यू का अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं। और इस सफलता का क्रेडिट वो अपनी टीम को देते हैं। उनका कहना है कि उनकी टीम उनसे कदम से कदम मिलाकर चलती है, जिसकी वजह से वो आज हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इंडिया में इस मुकाम पर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और यही एक सच्चे लीडर की खासियत होती है कि वो अपने सफर में साथ चलने वालों को कभी भूलता नहीं। अजय खन्ना का सक्सेस मंत्र है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आप हर एक दिन कुछ नया सीखते रहिए। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार रविंद्र जी। अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हर्बलाइफ है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और मार्क ह्यूज ने किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत की? हर्बलाइफ की शुरुआत 1980 में लॉस एंजलिस अमेरिका से हुई और मार्क ह्यूज की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने एक अपना विजन था उनका कि दुनिया को हेल्दियर और हैप्पियर बनाना है, और उसी विजन से उनका मिशन आगे बढ़ा और उन्होंने अपनी शुरुआत एक उनकी गाड़ी से, इन प्रोडक्ट्स को अपनी गाड़ी के ट्रंक से उन्होंने इसकी बेचना शुरू किया। अच्छा, मतलब सिर्फ अपनी गाड़ियों की ट्रंक से, मतलब जिस तरह से हम अपने यहाँ देखते हैं कि छोटे छोटे रेहड़ी वाले कह सकते हैं, ठीक है ना, आजकल सब्जियां भी लोग उसमें बेचने लगे, उस तरह से एक तरह से शुरुआत की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जाहिर सी बात है, अगर यूएसए है तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमसे ऑलरेडी है, तो अब हमारे यहाँ पे लोग सब्जियां बेच रहे हैं उस पर, तो उस वक्त उन्होंने उससे शुरुआत की। बिल्कुल, वेरी गुड। हर्बलाइफ की जो शुरुआत है, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल उन्होंने अपने ट्रंक से शुरुआत की, तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रही नहीं, इसका मतलब? अगर आप उनकी पूंजी देखें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स देखें तो हाँ, उस टाइम उनकी इन्वेस्टमेंट एक उनकी सोच थी और एक उनका इन्वेस्टमेंट था कि उनकी जो गाड़ी की ट्रंक से, वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट थी। और आज की तारीख में 1980 से जो कंपनी शुरू हुई है और आज 2018 है, यानी कि मोटा मोटा 38 साल हो गए हैं। तो आज 38 साल में इस कंपनी की टोटल नेटवर्थ क्या है? देखिए, आज 38 ईयर्स हो गए हैं इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड, और हम लोग आज 90 कंट्रीज़ में हैं। 90 कंट्रीज़ में प्रोडक्ट हमारी अवेलेबल हैं और ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ तक Q3 के जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो टर्नओवर हमारी है about $3.7 बिलियन वर्ल्ड वाइड। ये तो ह्यूज सक्सेस है, मार्क ह्यूज की ह्यूज सक्सेस है, हम कहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, हर्बलाइफ में जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, इनकी उपयोगिता क्या है? सी, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप नाम ही देखें तो इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जो आम आदमी को अपना आइडियल वेट मेंटेन करने का है, जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि उनको नॉर्मल खाने से नहीं मिलती, तो नॉर्मल खाना प्लस सप्लीमेंट्स कंबाइन करके जो आपको आइडियल न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को, हमारी प्रोडक्ट्स वो आपको प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि अदरवाइज जैसे आपने कहा कि नाम से ही देखें तो नाम हर्बल एंड लाइफ है ना, और जबकि यहाँ पे हम इंडिया में मानते हैं कि जो जंक फूड है वो वेस्टर्न की देन है। जंक फूड के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन लोग अपनी जो लोगों की पसंद है, लोग जंक फूड भी खाते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आप जंक फूड खाना बंद कीजिए, बट बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए और वही जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, चाहे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ हो, चाहे आपकी हार्ट हेल्थ हो, वो हमारी प्रोडक्ट्स उसको सिर्फ सपोर्ट करती हैं आपके, अलॉन्ग विद जो आपका नॉर्मल खाना है। जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसको किस तरह के लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इस प्रोडक्ट को जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे आपकी जो आप खाना खाते हैं उसमें आपको
हर 100% न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो आपकी जो कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिशन आपके अपने नॉर्मल खाने की और सप्लीमेंट्स को कंबाइन करके जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपका लीन मास करने के लिए, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, जैसे आपने बॉडी को इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन के लिए, ओके, जो आइडियल वेट चाहिए आपको, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा मेरे को जंक फूड जो है, ओके ना, जंक फूड से आपको पूरा 100% न्यूट्रिशन नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को लेने से जो आपने आइडियल न्यूट्रिशन चाहिए आपकी बॉडी को, तो ये वो आपको राइट कॉम्बिनेशन में आपकी बॉडी के लिए देता है। अजय जी, आपको मेरे हिसाब से जो हमारी अभी बात हुई थी, आपको 10 साल हो गए हैं इस कंपनी में। 10 साल पहले जब आप इस कंपनी से जुड़े थे, मार्क ह्यूज ने जो झंडे गाड़े वो गाड़े ही हैं, और आपको 10 साल एक कंपनी में एक बहुत लंबा सफ़र रहा है आपका। 10 साल में आपने इस कंपनी को क्या दिया है? हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की अगर मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की बात करें तो अभी 10 दिन पहले ही हम लोगों ने 19 साल कंप्लीट किए इंडिया में। 19 साल। और हाँ, मेरे को 10 साल हो गए हैं इस कंपनी में। एंड 10 साल की जर्नी वगैरह देखूं तो हाँ, अमेजिंग जर्नी रही है, बिकॉज़ जो हम 10 साल पहले थे और जहाँ इस मकाम पे हम लोग पहुँचे हैं, छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि आज से 10 साल पहले हम लोगों की जो प्रोडक्ट एक्सेस पॉइंट्स थे, अगर आम आदमी को जाके प्रोडक्ट लेनी है तो मुश्किल से 10-15 एक्सेस थे पॉइंट्स थे इंडिया में। लेकिन आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारे पास मोर देन 670 एक्सेस पॉइंट्स हैं जहाँ के हमारी आम जनता, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जाके ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। प्लस जहाँ तक आप बोलें कि क्या चेंजेस इंडिया में करें, ओके, ऐसी प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके आए हैं जो कि जनता को चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुल्फ़ी फ्लेवर फार्मूला 1 शेक, वो सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, बिकॉज जनता ने मांगा कि कुछ इंडियन चीज़ लेके आओ, तो फार्मूला 1 कुल्फ़ी फ्लेवर में जनता के लिए अवेलेबल है, और वो आज नंबर 2 सेल्स है इंडिया में। तो कुल्फी फ्लेवर वो भी आपका शेक है? वो भी आपका शेक है, करेक्ट, लेकिन इंडियन फ्लेवर कुल्फ़ी। हाँ, जाहिर सी बात है, कुल्फी नाम हज़ारों ही सालों से चली आ रही है वो। कुल्फी तो बाहर का प्रोडक्ट ही नहीं है। बराबर, भी कुछ रसगुल्ला वो हमारा है। बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही। तो ऐसा तो नहीं कल को प्लानिंग आपकी रसगुल्ला भी लाने की है? देखिए क्या फ्यूचर है, बिकॉज हम लोग R&D में हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं और हेल्दी न्यूट्रिशन लाते रहते हैं। मे बी रसगुल्ला हेल्दी न्यूट्रिशन। इंडिया में कितना टाइम हुआ हमारी कंपनी को, हर्बलाइफ? इंडिया में 19 साल हो चुके 19 साल हो गए, जब आपने बताया मुझे, और 10 साल आपको हो गए। तो जब आपने कंपनी ज्वाइन की थी, या हम ये कहें कि जब 19 साल में कंपनी जब यहाँ पे लॉन्च हुई, कितने लोग थे, कितनी टीम थी, इनकी टीम साइज़ क्या था? फिर 10 साल पहले क्या साइज़ था और आज क्या है? 10 साल पहले रविंदर जी जब कंपनी ज्वाइन करी थी, मुश्किल से उस टाइम एम्प्लॉयज़ जो थे हमारे कोई लगभग 50 से 60 एम्प्लॉयज़ थे। लेकिन जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं 700 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे इंडिया में। 700 एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़। और वो जो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अलग हैं? वो अलग हैं। ये सिर्फ मैं आपके एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ। आज जो कंपनी की पेरोल पे, कंपनी के पेरोल पर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ, मोर देन 350,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 3.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके अलावा आज से 2 साल पहले हमने प्रेफर्ड कस्टमर्स की प्रोग्राम चालू किया था। प्रेफर्ड कस्टमर वो कि जो प्रोडक्ट्स को यूज़ करना मांगते हैं लेकिन बिजनेस नहीं करना मांगते, आज वो भी इंडिया में है। वो मोर देन 100,000, 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं हमारे पास, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं जो 1 लाख हैं, और वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बनना चाहते। तो ऐसी यूएसपी क्या है जिसकी वजह से ये लोग, इतना सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं? देखिए रविंदर जी, अगर आज आप इस फास्ट पेस्ड इकोनॉमी को देखें, सोसाइटी को देखें, लोग अच्छा लगना मांगते हैं, लोग हेल्दी दिखना मांगते हैं, तो एक रीज़न तो वो है कि आइडियल न्यूट्रिशन चाहिए उनको, गुड न्यूट्रिशन चाहिए। एंड उस वजह से एक हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एक ऐसी कंपनी है जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, ओके। उसके अलावा जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पार्ट टाइम इनकम करना मांगते हैं, वो एक यूनिक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के पास, ओके। एंड मैं ये कहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, और एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। दिस इज़ वाई पीपल आर
joining Herbalife Nutrition. आपने जब 10 साल पहले कंपनी को ज्वाइन किया था तो किस लेवल पे ज्वाइन किया था? एज ए कंट्री हेड ज्वाइन किया था? मैंने कंट्री ज्वाइन अच्छा, एज ए कंट्री हेड ज्वाइन किया था, तब से इस कंपनी को आप बढ़ाते आ रहे हैं। और उस वक्त जैसे मैं आपने बताया आज की तारीख में 3.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 1 लाख प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं। तो 10 साल पहले कितने थे ये? 10 साल पहले का नंबर्स मैं अगर आपको बताऊं तो शायद इतने इम्प्रेसिव नहीं होंगे। प्रेफर्ड कस्टमर्स सिर्फ 2 साल पहले ही आए हैं। उससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मैं आपको कहूँगा गिनती में हज़ारों में थे सिर्फ। मतलब हम 99,000 भी कह सकते हैं। हाँ, 99,000 भी कह सकते हैं, लेकिन आज लाखों में है। आज लाखों में है। तो बेसिकली मैं यही जानना चाह रहा था कि अजय खन्ना जी के अंदर ऐसी क्या काबिलियत रही, क्या खूबी रही जिसकी वजह से कंपनी ने उन्हें हायर किया और कंपनी में 10 साल से सेम पोजीशन पे जमे हुए हैं कंट्री हेड। क्योंकि कंट्री हेड हैं तो जाहिर सी बात है, इससे तो बड़ी पोजीशन इस कंट्री में तो मिलनी नहीं है, उसके लिए तो आपको शायद फिर ग्लोबली जाना पड़ेगा, तो एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा हमारे के आसपास के भी देशों में जैसे हम बांग्लादेश और नेपाल और यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट्स हैं? ये प्रोडक्ट्स हमारे एशिया पैसिफिक में भी हैं। ओके, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, एपैक में है। तो जो अगर आप इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में पूछे तो हाँ, ये नेबरिंग कंट्रीज़ में अवेलेबल है। जहाँ तक आप बोलें कि 10 साल एज अ कंट्री हेड, मैं रविंदर जी ये बोलूँगा कि 10 साल से जो मैंने ये लोगों को खुशी देखी है, उनकी हैप्पीनेस देखी है थ्रू न्यूट्रिशन, और वो जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जो पार्ट टाइम इनकम उनकी जो अपॉर्चुनिटी आई है, वो देख के मैं संतुष्ट रहता हूँ कि इंडिया के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। इंडिया के लिए कुछ कर पा रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, उनको एंटरप्रेन्योर्स और उनको पार्ट टाइम इनकम दे पा रहा हूँ, उनको इस कंपनी के माध्यम से वो अपॉर्चुनिटी दे पा रहा हूँ मैं। कितनी स्टेट्स में अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट्स आपके? हमारी सारी स्टेट्स में अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोर देन 600 लोकेशंस पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर एक स्टेट में अवेलेबल है। बिहार जैसी, झारखंड जैसी जगहों पे? सब जगह पे है सर। तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो शायद मतलब आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है कि ऐसी कॉस्टिंग है इनकी? देखिए, जहाँ तक कॉस्टिंग की बात है, आजकल की हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसमें साइंस बेस्ड है। हर एक इंडिया में इस टाइम R&D भी हमारे पास है। ओके, बेंगलोर में ही है हमारी R&D, सिंजन के साथ R&D बनाई है। ये कम से कम 3 साल पहले हम लोगों ने खोली थी। अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक आप मेरे से बात करें, अगर किसी को आइडियल न्यूट्रिशन चाहिए, आइडियल वेट चाहिए, वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, ओके, उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में। डेफिनेटली, अगर मैं भी बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि जैसे आप 10 साल से हैं तो आपका सफ़र किस तरह से रहा और किस तरह से आप यहाँ पहुँचे? मैं रविंदर जी, मेरे को वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन पहले मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था, ऑफिस ऑटोमेशन में था, लेकिन 10 साल से हर्बल लाइफ में हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 साल पहले जो ये कंपनी थी यहाँ पर, मुश्किल से 50-60 एम्प्लॉयज़ थे, गिनती चुनती के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, एक्सेस पॉइंट्स हमारे 20-25 थे। और वो जो जर्नी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की इंडिया में पिछले 10 साल से, मैं कहूँगा बहुत सेटिस्फाइंग रही है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वो जो खुशी दिखती है लोगों के चेहरे पे, वो थ्रू द न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो थ्रू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वही मेरे को खुश रखती है, वही मेरे चेहरे पे स्माइल ड्राइव करती है। और मेरा यही एम रहता है कि अब इसको अगले लेवल पे कैसे लेके जाना है। आज 600 लोकेशंस में है, आज कुल्फ़ी फ्लेवर है, आज और किस तरह से मैं भारत के लिए, अपने देशवासियों के लिए अलग प्रोडक्ट्स ला सकता हूँ, ये प्रोडक्ट्स को डीपर, वाइडर, मतलब और छोटे छोटे शहरों में ले जा सकता हूँ। क्योंकि जैसे प्रोग्राम में होता है विनर्स का प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप भी एक विनर्स की तरह मैं आपको देखता हूँ। तो मैं अपने जो दर्शक हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मंत्र लेता रहता हूँ आप लोगों से कि वो भी सीख सकें, क्योंकि पर्पज़ इस प्रोग्राम का है कि भी जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी सीख मिलती रहे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप देखते हैं, चाहे वो जॉब्स में ही क्यों ना हो, हर आदमी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्या अलग चीज़ें होती हैं जो लोग आपकी पोजीशन तक पहुंच जाती हैं और कुछ लोग नीचे ही धक्के खाते रहते हैं? क्या वजह है? स्पेशल आपकी स्टडीज़ स्पेशल थी, कुछ आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की, या कुछ और ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप जैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं रविंद्र जी, जहाँ तक स्टडीज़ की बात है, स्टडीज़ तो मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, BCom का हूँ, ओके। लेकिन मेरी एक ही सीख रही है और एक ही मेरा सोचना है कि ज़िंदगी में अगर आपने कुछ बनना है, हर एक दिन सीखते रहिए।
लोग बोलते हैं कि कॉलेज के बाद हमारी स्टडीज़ ख़त्म हो गई, इसके बाद मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन मेरा मंत्र यही है कि हर एक दिन सीखते रहिए। कौन सी अपॉर्चुनिटी कल आपके सामने आ जाए, कौन सी नई चीज़ आपके सामने आ जाए, तो वो सीखना कभी बंद मत कीजिए और हमेशा लोगों के साथ रहिए, लोगों के बन के रहिए, वो टीम स्पिरिट मेंटेन करिए और आप दुनिया को अपने कब्ज़े में कर सकते हैं, या दुनिया को आप कहते हैं कि मेकिंग पीपल हेल्दियर एंड हैप्पियर। हेल्दियर एंड हैप्पियर। और देखिए, हेल्दियर एंड हैप्पियर आप तभी बना सकते हैं जब खुद आप हेल्दी और हैप्पियर रहेंगे। बराबर। अगर मैं ही हेल्दी नहीं रहूँगा, मैं ही हैप्पियर नहीं रहूँगा, मैं दूसरों को कैसे कहूँगा कि आप भी हैप्पियर हैं। सोच हेल्दियर और हैप्पियर की रहनी चाहिए। जहाँ तक सोच आपकी है, आप दूसरे बंदे को भी, दूसरे आदमी को भी, जनता को भी, टीम को भी आप खुश रख सकते हैं। अजय जी, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिला, मुझे शायद ही कोई ऐसा मिला हो कि जिसने कहा हो कि भाई मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार या मेरी लाइफ यूँ गई है, कभी उसमें जिगजैग नहीं रहे, शायद ही मुझे कोई मिला हो। तो क्या हर्बलाइफ की भी ऐसी कोई स्टोरी है? उनके एंटरप्रेन्योर्स को कभी ऐसी मुश्किलों से गुजरना पड़ा हो कि कभी जो उनके आइडियाज़ थे वो काम नहीं किए और किसी वजह से उन्हें सम टाइम लगा हो कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ? अगर आपको इस बारे में कोई नॉलेज है तो। देखिए, जहाँ तक हर्बल लाइफ वर्ल्ड वाइड की है तो वहाँ तो मैं आपको कमेंट नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक हर्बल लाइफ इंडिया के बारे में है, पिछले 10 साल से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। चैलेंजेस आते हैं बट एज अ टीम हम लोग उन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उनका आंसर देते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अगर पूछें कोई ख़ास चैलेंज आया हो, नहीं, मुझे पिछले 10 साल में इंडिया में तो दिखा नहीं हो। सक्सेस का कोई शॉर्टकट है? जी नहीं, सक्सेस आप कभी भी शॉर्टकट में नहीं। सक्सेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एवरी डे अगर आप सीखते रहें, अपनी पास्ट मिस्टेक से लर्न करते रहें और सीखते रहें, सक्सेस आपके रहेगा। सक्सेस कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता। सक्सेस इज ऑलवेज एमिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। ये मेरा सोचना है। नहीं, मैं तभी पूछ रहा हूँ, मैं तो हमेशा विनर से ही पूछता हूँ, फेलियर से कौन पूछेगा? बट मैं भी ये समझता हूँ कि फेलियर्स के पास भी लेसन्स होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, उनसे भी सीख मिलती है, क्योंकि वो कई बार फेल होने के बाद उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती जिससे वो आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि हमने कहाँ पे गलती की है। यानी कि हर फेलियर आत्ममंथन तो करता ही करता है। जैसे हम अगर थॉमस एडिसन को जानते हैं तो वो देखिए कितने 9000 से ज़्यादा उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे, तब जाके कहीं वो बल्ब का आविष्कार हुआ था जिसकी लाइट में आज हम लोग बैठे हैं, प्रकाश में। मार्क ह्यूज का भी, जैसे मैंने आपको शुरू में स्टोरी बताई थी, उनका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि उनको ये सोचने पे मजबूर किया कि उनको एक कंपनी शुरुआत करनी है जो कि न्यूट्रिशन बेस्ड है, जो कि दुनिया को हेल्दी और हैप्पी बना पाए। वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हर एक आदमी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है जिस विजन से वो शुरू करता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे कि जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें? क्योंकि हर आदमी की चाहत है आगे बढ़ने की, लेकिन हर आदमी सफल नहीं हो पाता है। हम लोग बात जरूर करते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, सच्चाई भी है। तो वो क्या वजह है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है आपकी नज़र में? देखिए, ये जो स्टार्टअप्स हैं और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, ओके, उनको भी जब वो हर्बल लाइफ का बिज़नेस शुरुआत करते हैं, ओके, उनकी भी कोई ड्रीम्स होती हैं। पहली चीज़ तो अपनी जो आपकी ड्रीम है, उस ड्रीम को कहीं लिख के रखिए। पुट अ फोकस के ये मेरी ड्रीम है, इसको मैंने इतने सालों में अचीव करना है। ठीक है, अगर आपको कोई गोल है, एक गोल बनाना और उसके बाद गोल लिख के छोड़ देना, लेकिन उसके साथ आपको टाइम फ्रेम भी बनाना पड़ता है। टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा कि मैं 5 साल में ये करना मांगता हूँ। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी ड्रीम है, आपने कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है, आप उस पर गोल रखिए, अपना उस पर टाइम फ्रेम रखिए एंड कंटिन्यू ग्रोइंग एंड सपोर्टिंग योर ड्रीम। ठीक है, अगर आप ड्रीम लिख के छोड़ देंगे कि मैंने ये बनना है, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है आपके साथ, तो आप वो कभी अपनी ड्रीम नहीं अचीव कर पाएंगे। और मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यही बोलता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है, आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ जुड़े हैं, तो आपको कोई ड्रीम होगी, आपको कोई गोल होगी। कौन सी गोल है, कब आपने वो अचीव करना है, वो लिखिए। उसके बाद हम आपके साथ काम करेंगे, आपको एजुकेशन देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको प्रोडक्ट्स देंगे, आपको पूरा सपोर्ट देंगे, तो आप अपनी ड्रीम को अचीव कर पाए।
ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं कि ये हम करना चाहते हैं या हम बनना चाहते हैं, तो वो जब तक आप लिखते नहीं हैं और रोड मैप नहीं बनाते हैं तब तक वो ड्रीम ही रहता है। गोल में वो तभी कन्वर्ट होता है जब आप उसको लिखते हैं, उसके लिए आप रोड मैप बनाते हैं और कंसिस्टेंसी आप लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता बिल्कुल मिलकर रहती है। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया लगा अजय जी आपसे बात करके, चर्चा करके, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में, क्योंकि जब कंपनी की रफ्तार बढ़ने लगती है, ग्रोथ बढ़ने लगती है, रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो जो आपने पिछले 10 सालों में अचीव किया, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में आप उससे कहीं ज़्यादा आप अचीव कर पाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद। थैंक यू रविंद्र जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अजय खन्ना जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से हर्बलाइफ की तरक्की इनकी बदौलत, इनकी मेहनत से, इनकी खूबियों से और इनके जुनून से इंडिया में हुई। किस तरह से 3.5 लाख का बेस डिस्ट्रीब्यूटर्स का इन्होंने तैयार किया और 1 लाख प्रेफर्ड कस्टमर्स। मैं ये समझता हूं कि ये सब सफलताएं तभी मिलती हैं जब आपके अंदर जुनून होता है, चाहे वो आपका व्यापार हो या आप किसी के लिए काम कर रहे हो। बिना जुनून के सफलता हासिल नहीं होती है। मैं इस एपिसोड का समापन एक कविता के साथ करना चाहूँगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। हमारा देश विनर्स और उनकी कहानियों से भरा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि हर विनर को उसकी पहचान मिले और पूरी दुनिया उनकी कामयाबी की कहानी सुने। अगर आप भी हमारे शो में आकर शेयर करना चाहते हैं कहानी अपनी, तो उठाइए फ़ोन और टाइप कीजिए विनर्स, अपना नाम, और भेज दीजिए 9999312345 पर। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी ऐसे ही विनर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।